माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग बिहार स्पेशल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे ये स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। और एट द सेम टाइम कि जो भी पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने और फिर डिस्कशन लेने की बात है, तो मैं वही कोशिश कर रही थी, बट वो प्रोफिशिएंटली अभी हो नहीं पाया है। एंड ये सारी चीज़ें मैं खुद ही मैनेज करती हूँ, सो थोड़ा टाइम लगता है, आप समझ सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी बिहार स्पेशल किया हुआ है प्रीवियस ईयर, तो प्लीज़ आप वीडियो नहीं देखेंगे। आपके टाइम से इम्पॉर्टेंट कोई भी वीडियो, कोई भी डिस्कशन नहीं है। और अगर आपने नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिहार स्पेशल देखिए। यहाँ से आपको ये समझ, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, होते हैं एज सच। दूसरा, करंट अफेयर्स में क्या किस टॉपिक पे फोकस करना है वो आप देख लेंगे, बिहार स्पेसिफिक। और हाँ, और थर्डली कि जब आप बिहार स्पेशल रिवाइज करेंगे ना, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो विथ ऑल दिस लेट्स बिगिन इन द डिस्कशन। तो आज हम 66 बीपीएससी का बिहार स्पेशल देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे कुछ 29 क्वेश्चंस आए थे, सो हम एक एक करके देखेंगे। सी फ्रेंड्स, 85 नंबर क्वेश्चन जो है पहला, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। उस समय जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन कमीशन ने किस डेट को प्रेस नोट जारी किया था, ये बीपीएससी ने पूछा था। तो आप इस बार थोड़ा सा पंचायत से, अभी जो बिहार में पंचायत के चुनाव हुए हैं, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी ये हमारे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूछा गया है कि घर तक फाइबर स्कीम जो है, जो कि इस डेट को लॉन्च हुई थी, वो किस स्टेट में लॉन्च हुई है। राइट, तो आपको ये अभी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, बट आप यहाँ से ये सीखते हैं कि कोई भी स्कीम है उसका स्टेट याद करना है। राइट, एंड अगर इस तरह से पूछा गया तो मोस्ट लाइकली वो बिहार ही होता है, तभी पूछा गया, तो आप इसको याद रखेंगे। ये घर तक फाइबर स्कीम बिहार में लॉन्च हुई थी। ठीक है, और इसकी अब कोई भी स्कीम है, अब आगे देखेंगे कि इसके एम्स पूछती है बीपीएससी, तो अगर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखेंगे। फर्स्टली आप क्या देखेंगे कि एक तो कोई अगर इम्पोर्टेंट डेट है वो पूछ रही है। दूसरा, कोई स्कीम है उसका किस स्टेट के लिए है ये पूछ रही है। तो ये दो चीजें हो गई, एक डेट एंड एक स्टेट। थर्डली पूछा गया है कि बिहार के जो पॉलिटिशियन, उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह जो बिहार के पॉलिटिशियन थे, उनका निधन हुआ था, तो उनके बारे में ये सवाल आया था कि वो पहली बार किस लोकसभा में उनका पहली बार इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो सी पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर बिहार में भी कुछ हुआ है, या फिर बिहार से जो रिलेटेड पॉलिटिशियन है उनका अगर देहांत होता है, तो आप उनके बारे में ये जानेंगे कि पहली बार वो कब किस लोकसभा में इलेक्ट हुए, फिर वो लास्ट टाइम किस लोकसभा के मेंबर थे, किस पार्टी से थे, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई पॉलिटिशियन न्यूज में है तो आप ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद नहीं करेंगे। हमने यहाँ से लर्निंग लेनी है कि पॉलिटिशियन कोई न्यूज में जो कि बिहार से रिलेटेड है, तो उसको कैसे रीड करना है, पहली बार किस लोकसभा से था, लास्ट टाइम किस लोकसभा से थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये सारी चीजें आप देख के जाएंगे, कौन सी पार्टी से थे, ये सारी चीजें आप देखेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, आपको याद करना है कि कोल म्यूटिनी जो कि 1831 में हुई थी बूधो भगत के अंदर, वो किस रीजन में हुई थी। अब इसमें ये इसका आंसर सिंहभूम है। आप एज सच याद करेंगे कि कोल म्यूटिनी कब हुई थी, 1831 में हुई थी। कहाँ हुई थी, सिंहभूम में हुई थी। और किसके अंदर, लीडर कौन थे, बूधो भगत थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज 67वीं बीपीएससी आपसे पूछती है कि बूधो भगत किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोल म्यूटिनी से रिलेटेड है। या फिर ये पूछे कि कोल म्यूटिनी कब हुई थी, तो ये 1831 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली मैं अपने पॉइंट्स क्लियर कर पा रही हूँ। एंड अब तो मुझे एक जिम्मेदारी सी लगती है, एक आंसरेबिलिटी हो गई है मेरी आपके प्रति, कि मैं सही कंटेंट लेकर आऊँ और टाइम से वीडियोस लेकर आऊँ आपके लिए। और जो भी डिस्कशंस लेती हूँ, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाए, मैं भी आप ही में से कोई एक हूँ, सो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
सो मूविंग फर्दर इनटू द डिस्कशन, जो 79वां, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी रीच पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट हो पाए। काफी लड़कियों का कमेंट भी आया है इस बारे में। तो ये जो सवाल है वो पूछा गया है कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो बिहार में किसने स्पीयर हेडेड, मतलब किसने लीड किया था। तो ये कुंवर सिंह आपको पता है, राइट। अब आप क्या करेंगे कि देखिए ये बिहार स्पेशल हो गया, अगर यही नाना साहब के बारे में पूछ दे या फिर तात्या टोपे कहाँ से लीड किया था उन्होंने, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लीड किया, तो फिर ये इंडिया की हिस्ट्री हो जाती है ना। तो आप क्या कर, अभी इस समय देखो बिहार से कुंवर सिंह थे और नाना साहब कहाँ से थे, देखो कानपुर से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, लक्ष्मीबाई कहाँ से थी और दिल्ली से कौन से थे, ये सारी चीजें आप याद रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 90 नंबर क्वेश्चन है, ये हर ऑलमोस्ट एक तरह मतलब घुमा फिरा के बीपीएससी पूछती ही है। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड हर साल सवाल आना ही आना है और इस बार भी आएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है कि हु ड्रू गांधी जीज अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स इन चंपारण, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए हिंदी में कन्वर्ट कर देती हूँ मैं कि गांधी जी का जो ध्यान था वो जो चंपारण के इंडिगो पीजेंट्स थे उनकी तरफ किन्होंने आकर्षित किया, राइट। तो राजकुमार शुक्ला के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने गांधी जी का ध्यान यहाँ पे आकर्षित किया था, उन्होंने गांधी जी से कहा था कि आप इस पे ध्यान दीजिए। तो ये आप याद रखेंगे एज सच, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना अब ये बार बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ये भी 91 नंबर कि विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। जो महाजनपद मगध था उसका प्रथम राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो जनरली लोग पाटलिपुत्रा करके आते हैं, बट इसका पाटलिपुत्रा आंसर नहीं है, इसका आंसर ई है। देखिए पहले तो कि ई से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो देखेंगे हम यहाँ पे कि देखो यहाँ पे इस तरह से भी ई हो सकता है। जनरली पाटलिपुत्रा ही करके आते हैं लोग, बट पाटलिपुत्रा जो था उसका बाद का कैपिटल था, पहला कैपिटल जो था वो राजगृह था और उदयन ने एस्टैब्लिश किया था इसको। अगर मैं गलत हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फर्स्ट कैपिटल मगध का कौन सा था, पाटलिपुत्र। बाद में इसको फर्स्ट कैपिटल जो था वो राजगृह था, बाद में उसको पाटलिपुत्र किया गया, ठीक है। आप इसको एज सच याद रखेंगे। अब देखिए ये स्वामी सहजानंद और पीजेंट मूवमेंट, फ्रेंड्स ये एक तरीके या दूसरे तरीके से हर दूसरे साल बीपीएससी पूछती है। तो स्वामी सहजानंद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब भी रिवाइज करेंगे, जिस भी किताब से आप रिवाइज कर रहे हैं, अगर स्वामी सहजानंद वहां पे आते हैं तो देन आप उन पे स्पेशल ध्यान देंगे। अब देखिए इन्होंने सीधा पूछा कि स्वामी सहजानंद जो है इनमें से किससे रिलेटेड है, सीधी सवाल है ये। तो पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है बिहार में। बस आप ये इसको एज सच याद रखेंगे कि पहला फैक्ट तो स्वामी सहजानंद के बारे में ये हो गया कि वो पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी आप याद रखेंगे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के एस्टेब्लिशमेंट में इन्होंने काफी रोल प्ले किया था, जो कि 1929 में 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एस्टेब्लिश हुई थी। आप ऑल इंडिया किसान सभा से इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो 1936 में एस्टेब्लिश हुई थी और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है वो 1929 में एस्टेब्लिश हुई थी। और दोनों में स्वामी सहजानंद जो थे वो दोनों में इन्वॉल्व थे। सो काफी पीजेंट्स के कॉज के लिए ये एक्टिव थे स्वामी सहजानंद। तो ये चीजें आप इनके बारे में याद रखेंगे और एज सच याद रखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन विच ही यूज्ड सिविल डिसओबेडियंस। गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन था जिसमें उन्होंने सिविल डिसओबेडियंस इस्तेमाल किया। सिविल डिसओबेडियंस का हिंदी फ्रेंड्स, सिविल डिसओबेडियंस
का हिंदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। होपफुली आप धीरे धीरे मैं दोनों बाइलिंगुअल भी हो जाऊंगी। होपफुली आप समझेंगे मेरी सिचुएशन को। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, थी एक चंपारण सत्याग्रह है, दूसरा कौन सा है, नॉन कोऑपरेशन है, तीसरा कौन सा है, एक चंपारण जो 1917-18 के आसपास जो गांधी जी के मूवमेंट्स थे, जैसे कि चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, रॉलेट सत्याग्रह हो गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि चंपारण में आपका पहला सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। अहमदाबाद जो है वो पहला हंगर स्ट्राइक था। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने किस मूवमेंट में पहली बार भूख हड़ताल किया था, तो अहमदाबाद होगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने किस मूवमेंट में पहली बार नॉन कोऑपरेशन इस्तेमाल किया था, तो खेड़ा होगा। और मास स्ट्राइक पहली बार किस मूवमेंट में हुआ था, हड़ताल, सार्वजनिक हड़ताल, अगर मैं हिंदी सही कर पा रही हूं तो वो रॉलेट सत्याग्रह में हुआ था। तो आप ये चारों को याद करेंगे और ये टॉपिक आपके रिवाइज हो गए। अब आपको इसके लिए ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। ठीक है। तो आप इसको एज सच करके जाएंगे और चारों के चारों भी आपके क्लियर हो गए। ठीक है। अब 94 पे आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिस्कशन से बेनिफिट हो रहा होगा, एंड जो भी इनकन्वीनियंस होता है आपको रिलेटेड टू वीडियो क्वालिटी या फिर उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, एंड सूनर आप लोग इम्प्रूव्ड क्वालिटी आपको मिलेगी। अब सी फ्रेंड्स, आपको मैंने कई डिस्कशन में बोला है कि आपको बिहार की रिवर्स, स्पेशली गंगा रिवर पे फोकस करना कि वो कहाँ से इन करती है, उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, उसके नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, उसके साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, वो कहाँ पे आउट होती है, कौन सी रिवर, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी रिवर कहाँ पे आके मिलती है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। तो अगर आप अकेले गंगा रिवर को तैयार कर लेते हैं तो उसकी सारी ट्रिब्यूटरी, ये जो भी है ना, बागमती, कमला, गंडक एंड कोसी, ये सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। तो आपकी रिवर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये सारे जो रिवर्स हैं, बागमती, कमला, गंडक एंड कोसी, ये गंगा की नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज, नॉर्थ बैंक की रिवर है, नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये इधर से ऊपर से आके मिलती है गंगा में, तो ये साउथ फ्लोइंग रिवर्स हुए, राइट। ये तो इसका आंसर होगा ई, नन ऑफ द अबव, राइट। क्लियर है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। आप गंगा को अच्छे से ट्रेजेक्टरी को तैयार करके जाएंगे। और हाँ, और रिलेटेड टू कि कुछ मैथ्स के लिए आप लोग बोल रहे थे फॉर्मूला एंड ऑल, मैंने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, बट वो बीच में हॉल्ट हो गया। मैं कोशिश करती हूँ जितने वीडियोस आ जाए, और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना लिया है, तो वहां पे जो भी पीडीएफ्स होगा मैं आपको अपडेट करती जाऊंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी हो पाएगा हम लिमिटेड टाइम में करेंगे। तो अगला सवाल है मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। तो आप अब क्या करेंगे कि जब आप रिवाइज करेंगे तो मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट को करेंगे और पूरा नहीं करेंगे। इसमें जो ऑप्शंस बीपीएससी ने दिए हैं वही मिनरल्स इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो आप इन्हीं ऑप्शंस को बार बार देखेंगे। 2-4 आगे पीछे देख सकते हैं, बट ये 4 मिनरल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि विच वन इज करेक्टली मैच। फ्रेंड, जब बीपीएससी इस तरह से स्पेसिफिक हो जाती है ना कि विच वन, कौन एक है निम्न में से जो सही है, फिर आपको ई ऑप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको इसको याद रखेंगे कि लाइमस्टोन जो है वो कैमूर में पाया जाता है, सही है। माइका जो है वो गया में पाया जाता है, और क्वार्जाइट भी कैमूर में है, एंड लीड जिंक बांका में। आपको ये दिख रहा होगा, आप इसको एज सच याद कर लेंगे, या फिर जो भी बिहार स्पेशल आपके सोर्सेस होंगे आप वहां से कर लेंगे। ठीक है। ये करेक्टली मैच है। क्वार्जाइट भी हमारा कैमूर में है, और माइका गया में है, और लीड जिंक हमारा बांका में। अब इन मिनरल्स पे स्पेशल फोकस करेंगे। 200 मिनरल्स की टेबल अगर दी हुई होगी तो आप उनको कैसे याद करेंगे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है देखेंगे हम आगे जो पीछे के क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये क्योंकि ये ऑप्शंस ही इसलिए हैं क्योंकि ये प्रिय है बीपीएससी को, उनके ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। आप इसको एज सच याद करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्री एंड प्लेस
इज नॉट करेक्टली मैच। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, ये सही पूछ रहा है कि या फिर गलत पूछ रहा है। अगर गलत पूछ रहा है और आप सही करके आते हैं तो आप बहुत भारी गलती करेंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना है कि सपोज आपको याद नहीं है, राइट, फिर भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन, सारे क्वेश्चंस को बराबर पढ़ने हैं और सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। जैसे अगर हमें पता है कि वायल रिफाइनरी बरौनी में है, आपको पता है, राइट, बट आपको ये भी पता होगा कि वैगन एंड इंजीनियरिंग जो है वो कहाँ पे है, ये पटना में है। ये मुझे लगता है सबको पता होगा। तो ये तो नहीं हो सकती, तो करेक्टली मैच है, बट आपको ये पता होगा कि वैगन एंड इंजीनियरिंग पटना में है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इस तरह से इसको बोलते हैं आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे सही आंसर पे पहुंचना। तो आप इसको याद कर लेंगे कि वायल रिफाइनरी हमारी कहाँ पे है, बरौनी में है। सीमेंट हमारा बंजरी में है। फर्टिलाइजर हमारा भौरही में है। और वैगन एंड इंजीनियरिंग ये भागलपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, पटना में है। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपके क्वेरीज, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। आप इसको एज सच याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा गलत हुआ, डी गलत है। वैगन एंड इंजीनियरिंग कहाँ पे है, पटना में। अब देखिए, ये पूछ रहे हैं सॉइल के बारे में, बिहार के सॉइल के बारे में आपको पढ़ के जाने। बिहार ज्योग्राफी से काफी सवाल आए हैं लास्ट ईयर। जैसे पूछा गया है कि पीडमोंट स्वैम्प सॉइल ये फाउंड ओनली इन वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स, जैसे ही वन आता है आपका ई के चांसेस तो खत्म हो गए, इतने तो अब आप समझ गए होंगे। एक ही डिस्ट्रिक्ट है जहां पे पीडमोंट स्वैम्प सॉइल पाया जाता है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है अपना बिहार का, वेस्ट चंपारण, वहां पे पाया जाता है। ठीक है, जो नॉर्दर्न बिहार है जैसे कि मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, यहाँ पे अपने को तेराई सॉइल मिलता है। एंड भागलपुर में हमें करेल केवल सॉइल मिलता है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर दे रही हूँ स्क्रीन को, तो आप देख लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार। गंगा किस, बिहार के किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से गंगा फ्लो नहीं करती है। पहले तो आप क्वेश्चन देखेंगे, और जैसे ही वन आ गया फ्रेंड्स, नाउ यू नो कि ई तो नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता। क्लियर है, तो इसका आंसर है गंगा मुंगेर में, दरभंगा मुंगेर से फ्लो करती है, भागलपुर से निकलती है, तिरहुत में जल भरने जाते हैं, सब आपको पता ही होगा। सो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो कि कोसी और मगध रीजन से गंगा, कोसी और मगध डिवीजन से बिहार के गंगा फ्लो नहीं करती है। अगर वो आपसे पूछ दें कि किससे फ्लो करती है और कोई एक ऑप्शन हो इसमें से और तीन और कोई हो, तो आप करेक्ट करके आएंगे कि दरभंगा मुंगेर से फ्लो करती है, पूर्णिया भागलपुर से फ्लो करती है, तिरहुत सारण से करती है, लेकिन कोसी मगध से फ्लो नहीं करती है गंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा है। अब क्या है कि जो अगर किताब आप पढ़ रहे होंगे उसमें हो सकता है कि 100 ट्राइब्स, नॉट 100 पर 50 दिए हो, बट यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है कि विच आर द इम्पोर्टेंट ट्राइब्स फॉर बीपीएससी, जिसमें बीपीएससी इंटरेस्टेड है। सो दीज आर द 4 ट्राइब्स। अगर हम डिस्कशन लेंगे और भी कोई ट्राइब आता है तो उसको भी कर लेंगे। ठीक है, इफ विच वन, देखिए कीवर्ड है वन एंड नॉट एंड करेक्टली में, तीन कीवर्ड। जैसे ही वन आया, ई आउट हो गया हमारे ऑप्शन से, और नॉट करेक्ट पूछा है। सही देख के इनमें से कुछ 3 होंगे जो सही होंगे, और आप एग्जाम प्रेशर में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह से एनालाइज करके नहीं जाएंगे, आप क्या करेंगे कि नॉट छोड़ दिया, एक सही देखा कि अच्छा सही है और मार के निकल गया और आपका आंसर गलत हो गया। तो अब ध्यान देंगे कि संथाल जो है फ्रेंड्स वो बांका डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ओरांव सुपौल में है, खरवार भागलपुर में है, बट मुंडा जो है फ्रेंड्स वो पूर्णिया में है, जमुई में नहीं है, जमुई में नहीं है। तो आप इसको एज सच याद करेंगे कि संथाल कहाँ पे है, बांका में है, ओरांव सुपौल में है, खरवार भागलपुर में, और मुंडा कहाँ पे है, पूर्णिया में, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। जो फॉरेस्ट एरिया है बिहार का वो टोटल कितने का है। अब देखिए, इसको मैं इसके आंसर पे नहीं आते, इसके
ऑप्शंस पे डिस्कशन करते हैं। 7.27 12.77 ये तो हटा दो। मान लो किसी ने ये पढ़ा होगा कि 7 पॉइंट समथिंग तो है,